क्या कभी आपने फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई देखी है? सोचिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो दूसरी तरफ राइट टू इक्वालिटी, और ये दोनों ही अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं। आज हम ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो संविधान के लिए, संविधान के साथ 2018 से चली आ रही है। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम जजमेंट के बारे में जो कि सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं उनको मस्जिदों में जाने का अधिकार मिलेगा, जो बोरा कम्युनिटी से हैं उनको मंदिरों में जाने का अधिकार मिलेगा, या सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की जो एंट्री है वो बैन की गई थी, क्या उनको इस बात का अधिकार मिलेगा। हर चीज पे बात करेंगे, तो लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, न्यूज क्यों इतनी ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है कि भाई साहब, जो पेटिशंस आई थी सबरीमाला केस को लेकर के, उस पर सुनवाई होगी अप्रैल में। अप्रैल 2026 में सुनवाई होगी। और किस केस की बात है भाई साहब? तो सबरीमाला, सबरीमाला केरल में एक मंदिर है जहां पे महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया था। मैं आप लोगों को बताता हूं, महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया था। और महिलाओं कौन सी? तो 10 से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं उसमें एंट्री नहीं कर सकती हैं, ऐसा कहा गया था। 2018 से केस चल रहा था। तो 2018 में एक 5 जजों की बेंच बैठी थी जिन्होंने ये कहा था कि भाई साहब देखिए, और देखिए मुद्दा क्या था अहम। एक तरफ देखिए, राइट टू रिलीजन, हमारा आर्टिकल 25 क्या बताता है? आर्टिकल 25 हमारा राइट टू रिलीजन है भाई साहब, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है। आर्टिकल 26 क्या बताता है हमारा? कि भाई साहब, हम अपने जो मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल को मैनेज करने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 26 ये बता रहा है। तो यहां पे जो सबरीमाला मंदिर है उसके जो मैनेजर्स हैं, जो पुजारी, उनका ये कहना था कि हमारे मंदिर का नियम है कि 10 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती हैं हमारे मंदिर में, क्योंकि ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है और लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका ब्रह्मचार्य यहाँ पे खंडित हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था। तो अब देखिए, आर्टिकल 26 जो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, यानी कि हम अपने धार्मिक मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को मैनेज कर सकते हैं। राइट टू रिलीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक तरफ ये आ रहा है और दूसरी तरफ इसके खिलाफ महिलाएं बोल रही है कि भैया, हमें क्यों नहीं एंट्री मिल रही है। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जा रहा है, जो कि आर्टिकल हमारा 14 है। तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिलीजन, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें फंस गया है। लेकिन हाँ, 2018 में एक जजमेंट दिया गया था कि नहीं भाई साहब, 5 जजेस में से 4 जजेस ने बोला था कि नहीं भाई, यहाँ पे ये जो रूल है 10 से लेकर 50 साल तक की औरतें एंट्री नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही है और ये रूल को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 26 अधिकार देता है ऐसे मंदिरों को, मस्जिदों को या फिर गिरजाघरों को कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी कि संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उनके मैनेजमेंट में भैया आता है, भाई सीधी सी बात है। तो उस टाइम तो एंट्री बैन कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेटिशंस गए थे लोगों के द्वारा कि ये क्या भाई साहब, ठीक है, ये तो हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लोग हमें मंदिरों में जाने से मना कर रहे हो। तो बहुत सारे पेटिशंस आज तक जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं दिया था, वेट कर रहा था सही समय का, तो शायद सही समय आ चुका है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया, जितने भी पेटिशंस हैं उन सारे पेटिशंस पे हम लोग सुनवाई करेंगे अप्रैल में, और 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाएगी, याद रखना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि बिल्कुल भैया ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की बात है भैया, यहाँ पे औरतें क्यों नहीं मंदिर में एंट्री करेंगे, उनको एंट्री मिलनी चाहिए, जबकि पुरुष लोग यहाँ पर जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो याद रखना, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, यानी कि एक मौलिक अधिकार के लिए मौलिक अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, एंड तक आप लोग देखेंगे। सबरीमाला केस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉर्ड अय्यप्पा को को डेडिकेटेड एक मंदिर है जो कि केरला में है, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे, ठीक है, तो नास्तिक ब्रह्मचारी जो लॉर्ड अय्यप्पा को कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, यानी कि महिलाओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो कोई भी अगर भक्त महिला है, अगर वो इस मंदिर में एंट्री करेगी तो इनकी जो ब्रह्मचार्य है वो खत्म हो जाएगा।
पहला पॉइंट तो ये है। और एक और नियम बनाया गया था यहाँ पे व्रतम का नियम आप लोग देखोगे। व्रतम का नियम क्या है कि 41 दिन तक ब्रह्मचार्य धारण करके रखिए, यानी कि बिल्कुल शुद्ध, ना कोई अल्कोहल लोगे, ठीक है, ना कोई जैसे कि झूठ बोलोगे, मतलब किसी भी तरीके का आप अशुद्धि नहीं करोगे। तो महिलाओं के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। महिलाओं का जब एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाएगी तो डेफिनेटली भाई 28 से 30 दिन के अंदर उनके पीरियड्स वगैरह का केस तो रहेगा ही रहेगा। तो वो 41 दिन का व्रतम कैसे पालन करेंगी? तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहो, बात तो वही आ जाती है। और 50 साल के बाद जो एक मेनोपॉज आ जाता है, तो 50 साल के बाद वैसे भी वो केस नहीं रह जाता, और 10 साल के पहले केस नहीं रहता। तो घूम फिर के बात तो मंदिर का मैनेजमेंट अपने ही रख रहा है ना, चाहे व्रतम के जरिए रखे या फिर अपनी डायरेक्ट बात रखे, व्रतम के जरिए रखे, बात तो दोनों एक ही कर रहा है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि भाई साहब या तो व्रतम का पालन करो, या फिर 10 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, बोला गया है। अभी देखिए कोर्ट ने 2018 में क्या डिसाइड किया गया था। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, मैंने क्या बताया था, 5 जजेस का था। 4 जजेस ने बोला था कि नहीं भाई मंदिर की है, एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, और एक जज ने बोला था कि नहीं भाई एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी को खराब किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जजमेंट मंदिर के फेवर में चला गया था, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे आप क्या देखा रहा, ठीक है, जो जजमेंट है, जजमेंट हेल्ड दैट, जजमेंट ने क्या बोला था, ठीक है, कि एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन जेंडर एंड बायोलॉजिकल वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 15 इक्वालिटी। अभी देखिए क्या बता रहे हैं आप कि जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं ना भाई साहब, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जेंडर के बेस पर ही भेदभाव कर रहे हैं कि भैया महिलाएं नहीं घुस सकती मंदिर में और पुरुष घुस सकते हैं। जाहिर सी बात, आर्टिकल 14-15 का यहाँ पे हनन किया जा रहा है, डेफिनेटली हनन किया जा रहा है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, रिलीजियस कस्टम्स कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो रिलीजियस, अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं बता रहा हूं, ये तो आपने देख लिया, ठीक है, कि क्या है, व्हाट डिड द कोर्ट डिसाइड इन 2018 में क्या कोर्ट ने बोला था, ठीक है। 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 4 ने बोला था कि भैया ठीक है, वुमेन्स अलाउड ऑफ ऑल द एजेस टू एंटर इनटू सबरीमाला, ठीक है बच्चे, याद रख लें। तो ये 5 जजेस जो हैं उन्होंने फेवर में ये सारा का सारा केस किया था, ठीक है बच्चों। तो अभी देखोगे एक्सक्लूजन, अब देखो यहाँ पे क्या जो हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों का हनन यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे ये चीज देखोगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए रिव्यू क्यों किया गया, बहुत सारे ऐसे पेटिशंस गए, बहुत सारे पेटिशंस डाले गए कि भैया ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे हम संविधान की बात देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान की अगर हम बात देखते हैं, तो जुडिशियल इंटरफेरेंस इन लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट को अधिकार है कि वो इस तरीके के मामलों में घुस के अपना डिसीजन दे सकता है। यहां पे क्या किया जा रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डिनोमिनेशनल राइट्स अंडर द आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या बताता है, ठीक है, डिनोमिनेशनल राइट्स बताता है कि भैया अपने धर्म को हम लोग आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं, मैनेज करते हैं, हमारा खुद का अधिकार है। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द यूनिक रिलीजन, ठीक है, जितने भी यूनिक रिलीजन उन सबको बचाने का अधिकार हमको आर्टिकल 26 देता है। उसके बाद देखो कैरेक्टर्स, अब देखो जो हमारा सबरीमाला मंदिर है तो कैरेक्टर बिल्कुल अलग ही है कि भैया ये बिल्कुल ब्रह्मचार्य को धारण करने वाले हमारे जो भगवान है, तो डेफिनेटली इनको हम लोग बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। द मैटर ट्रिगर्ड नेशन वाइड डिबेट ऑन द फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी देखियो संविधान अधिकार दे रहा है बराबरी का, और विश्वास या मंदिर में जो भरोसा है भगवान में, वो कह रहे हैं कि भैया महिलाएं जाएंगे ही नहीं। तो ये फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक मुद्दा बन गया है। अभी देखिए 2019-20 तक क्या हुआ, बहुत सारे पेटिशंस गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने साफ बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी और पेटिशंस आने दो, हम इसके बारे में थोड़ा समय बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये उस टाइम कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे रिव्यू के लिए पेटिशंस गए, बहुत सारे। तो अभी 2019-20 को बोला गया था कि बहुत सारे जब पेटिशंस आ जाएंगे तो हम उनको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, तर्क पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भाई ठीक है 9 जजेस की जो एक बेंच बिठाएंगे जो कि डिसाइड करेगी कि हाँ भैया आगे क्या क्या डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अब देखिए अप्रैल में क्या क्या हो सकता है, यहां पे ध्यान देंगे, अप्रैल में जो डिसीजन होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। 9 जजेस की जो बेंच बैठेगी वो एग्जामिन करेगी, हर चीज को, पूरे मुद्दे को ध्यान से देखेगी। अभी क्या बोल रहा है, ठीक है, वुमेन्स एंट्री इनटू द सबरीमाला टेंपल, ये हो सकता है, ठीक है, कि महिलाओं को सबरीमाला टेंपल मंदिर में एंट्री अलाउड हो जाए, ठीक है। दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे एंट्री ऑफ वुमेन मुस्लिम इनटू द मॉस्क, बहुत सारे मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री नहीं दी जाती है, तो हो सकता है कि इस पे भी अलाउ किया जाए। क्योंकि अभी देखो 2019-20 में कोर्ट ने क्या देखा था कि यार ये सिर्फ सबरीमाला का केस नहीं है, ये हर एक धर्म में हो रहा है भाई, ठीक है, मुस्लिम में हो रहा है, पारसियों में हो रहा है, वोहरा में हो रहा है, ये हिंदुओं में भी हो रहा है सबरीमाला टेंपल जैसे एग्जाम्पल में। तो हम वेट करते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे, तब हम यहाँ पे सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने अच्छा फैसला किया था। एंट्री ऑफ पारसी वुमेन की बात देख लो, ठीक है, अगर पारसी
औरत जो है किसी नॉन पारसी आदमी से शादी कर ले तो उसको भैया एंट्री नहीं मिलती है उनके मंदिरों में। उनका एक फायर टेंपल होता है। फायर टेंपल का मतलब क्या होता है, एक जोरोस्ट्रियन जो कल्चर है उसमें एक आग जलाई जाती है, पवित्र अग्नि, वो मंदिर में 24 घंटे जलती रहती है, तो उस मंदिर में इनको एंट्री नहीं मिलती। लेकिन अगर पुरुष किसी नॉन पारसी से शादी कर लेता है तो उसको एंट्री मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी आप लोग को भेदभाव दिखाई दे जाता है। ठीक है, एक आता है वोहरा कम्युनिटी में। वोहरा कम्युनिटी बड़ा ही दर्दनाक एक आप लोगों को प्रथा दिखाई देती है। ठीक है, जेनिटल जेनिटल म्यूटिलेशन, जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है ना उसको ब्लेड से काट दिया जाता है। ठीक है, अपर पार्ट इनको ब्लेड से काट दिया जाता है, और इसलिए काट दिया जाता है कोई ऐसा बायोलॉजिकल बेनिफिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों? धर्म कह रहा है तो भैया काट दो, है ना। मुस्लिम्स में भी मेल के साथ ऐसा किया जाता है, धर्म कह रहा है तो काट दो। तो भैया ये सबके ऊपर सुनवाई होगी इस बार अप्रैल में, और इन सबके ऊपर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि यहां पे साफ सवाल उठता है कि भैया क्या आपका आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ये इस तरीके की हिंसा करने की इजाजत देता है, इस तरीके का भेदभाव करने की इजाजत देता है? ये सारे के सारे चीजों पे हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम, पारसी, वोरा वुमेन किस तरीके से लिंक हो चुकी हैं इस सबरीमाला केस से। जैसा कि सबरीमाला केस में आप लोग देखो कि भेदभाव बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हर एक जो रिलीजन है उनकी फीमेल के साथ इस तरीके के भेदभाव किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या अराइज किया जा रहा है, क्या रिलीजन डिनाई वुमेन इक्वल राइट्स? क्या धर्म के नाम पे हम लोग औरतों की इक्वालिटी को, इक्वल राइट्स को डिनाई कर सकते हैं? यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, रिलीजियस ट्रेडिशन वर्सेस वुमेन्स इक्वालिटी, यानी कि जो हमारा धर्म चला आ रहा है और जो हमारी वुमेन्स की इक्वालिटी है, क्या वो मायने नहीं रखती है? ठीक है भाई, औरतें हो या मर्द हो, बराबर तो इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इक्वालिटी की बात होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो हर चीज पे यहाँ पे कोर्ट प्रॉपर एक डिसीजन लेने वाला है, और वन क्लियर रूल फॉर ऑल रिलीजियस। यहाँ पे कोर्ट कोशिश करेगा कि भैया एक इक्वालिटी का नियम बनाया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। मुस्लिम वुमेन एंड एंट्री इनटू द मॉस्क, आप लोग देखो इन मेनी मॉस्क वुमेन्स आर ईदर नॉट अलाउड इनसाइड, उनको या तो जाने ही नहीं दिया जाता अंदर, और अंदर अगर जाएंगे भी ना तो उनको सेपरेट एरिया में बैठने के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पे साफ बोल दिया जाता है कि भैया आपकी जो एंट्री है ना वायलेट करती है, यानी कि खंडित कर देती है किस चीज की? इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ठीक है, उनको बोला जाता है ठीक है कि भैया आप एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उनको अलाउ नहीं करना इस एंट्री में, डिनाई कर देता है। ठीक है, किस चीज का? एंट्री, उनकी जो एंट्री को मना कर दिया जाता है ना, यानी कि डिनाइल ऑफ एंट्री, उनकी जो एंट्री को मना किया जाता है। इससे क्या हो रहा है? इक्वालिटी का नुकसान हो रहा है, और हमारा डिग्निटी ऑफ वुमेन का भी नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चों, पारसी वुमेन की बात लेते हैं। पारसी में भी आप लोग देखोगे, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, महिलाएं अगर नॉन पारसी से शादी कर लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे वो इस तरीके का मंदिर होता है ना, यहाँ पे एक अग्नि कुंड जलता रहता है, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाँ, मर्दों के पास ये चॉइस है, वो कर सकती हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कि जो बोहरा कम्युनिटी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आप देखोगे यहाँ पे दाऊदी बोहरा जो है वो ना फीमेल जेनिटल पार्ट्स को ना कट कर देते हैं ब्लेड से। आप देखो यहाँ पे साफ क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेव अ गर्ल एंड ब्रेक द रेजर ब्लेड। यहाँ पे देखिए कितनी प्रॉब्लम्स में है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यार ये किस तरीके की इक्वालिटी है, ये किस तरीके का समाज है कि यहाँ पे किसी महिला को अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी नहीं है, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पे। तो यहाँ पे सभी चीजों पे सुनवाई किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट यहाँ पे देखते हैं क्या फैसला लेगी। डेफिनेटली कोर्ट यहाँ पे सही फैसला लेगी। अब देखिए ये अप्रैल का जो हियरिंग है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है, यानी क्या क्या महत्व आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखोगे औरतों को, ठीक है, पूजा का अधिकार मिल जाएगा मंदिरों में। उसके बाद देखोगे जो रिलीजियस ऑटोनॉमी है इस पे रोक लग जाएगी। रिलीजियस ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक मतलब अपने धर्म के लिए कुछ भी करने का इजाजत। भैया कुछ भी करने का इजाजत में आप लोग फंडामेंटल राइट्स नहीं भूल सकते हो, इस पर भी रोक लगाई जाएगी। इट विल स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑन द जेंडर जस्टिस होगा, यानी कि जो न्याय होगा, जो कि अन्याय होता आ रहा है अभी तक, जेंडर भेदभाव किया जा रहा है, महिला पुरुष में भेदभाव, उस पर न्याय किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाएगा। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ कोर्ट इन रिलीजियस मैटर, कोर्ट अभी तक रिलीजियस मैटर में अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट रिलीजियस मैटर्स में अपनी अथॉरिटी को दिखा पाएगा, शो कर पाएगा। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा जजमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, अप्रैल में। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी तरीके को और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।